खोकर साहब, क्या वाकई बारिशों की वजह से, मौसमी हालात की वजह से पाकिस्तान में पैदावार कम हुई है गंदम की? देखिए जी, हमारी पैदावार ठीक आई है, कहीं भी पैदावार कम नहीं आई। असल जो वजह है कि जब भी हमारे मुल्क में इंटरनेशनल प्राइस से पाकिस्तान में कम होती है तो स्मगल हो जाती है। आज से अब 10-15 साल पहले देख लें तो हम गंदम बाहर से इंपोर्ट किया करते थे। उसके बाद जिस वक्त हमारी इंटरनेशनल प्राइस से कम थी, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत आई तो उन्होंने हमारी यकदम एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी। उसके बाद हमने कभी भी इंपोर्ट नहीं की। पिछले साल फिर यही हुआ कि जब 1400 रुपए रेट तय किया गया, इंटरनेशनल प्राइस ज्यादा थी, हमने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट भी की और बार बार कहा कि जी आप मेहरबानी करें, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम करें और इसकी एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ाएं। लेकिन बहरहाल वो ना माने, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है। देखिए, जून में रेट बढ़ने का कौन सा तुक बनता है? 15 जून तक हम गंदम दे रहे हैं और 18 जून को कराची में उसका रेट 1800 रुपए चला गया। देखिए, इसमें टोटल नाकिस पॉलिसी, स्मगलिंग को नहीं रोका गया, काश्तकार का इसमें कोई कसूर नहीं है। देखिए, मैं दुख के साथ कह रहा हूं, एज ए पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एज ए इंसान होने की हैसियत से, कि हमने इस कौम को 1400 रुपए मन गंदम दी, लेकिन आम आदमी वही गंदम 2000, 2200, 2400, 2800 रुपए तक खरीद कर रहा है। क्यों जी? हमने गन्ना बेचा 190, 200 रुपए मन बेचा जी। आम आदमी को वही चीनी मिल रही है 110 रुपए किलो। क्यों? तारिक महमूद साहब, आप बताइएगा, फखर इमाम साहब वजीर खुराक हमने आज भी बुलाया, वो नहीं आए, अगले हफ्ते आने का कह रहे हैं। क्या वाकई मौसमी हालात की वजह से ये हुआ? शाहजेब साहब, ऐसा कुछ नहीं है जो हुकूमत कह रही है। पाकिस्तान में इस साल गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई और खासतौर पर पंजाब में तो गंदम की फसल बहुत ही अच्छी थी। मगर हुकूमत ने जिस तरह से गंदम खरीदने की कोशिश की, उससे फायदा जो है वो माफिया ने उठाया। माफिया ने गंदम स्टोर कर ली, स्मगल हो गई, और गवर्नमेंट ने जिस तरह से जबरदस्ती किसानों से गंदम खरीदने की कोशिश की, उससे जो है वो कारोबारी माफिया को बड़ा अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि इस साल गंदम का बहरान पैदा होगा, इसकी कीमतें बढ़ेंगी, और उन्होंने गंदम जो है वो स्टोर कर ली और स्मगल कर दी। हुकूमत के इस दावे में कोई हकीकत नहीं है कि बारिशों की वजह से गंदम की फसल खराब हुई। बारिशें तो हुई गंदम की कटाई के बाद है। यानी मगर अब कम से कम अगले साल तो बेहतर गंदम होगी ना पाकिस्तान में, ये उम्मीद तो हम रख सकते हैं, अगर 2 साल में कोई सबक सीखा गया है गलतियों से। देखिए, अगले साल के लिए मैं जहां तक मैं समझता हूं, एक किसान होने के नाते अगले साल इससे बड़ा बहरान होगा गंदम का, क्योंकि किसान इंतहाई बददिल हैं। किसानों से 1400 रुपये मन गंदम ज़बरदस्ती खरीदी गई और जिसके फ़ौरन बाद जब सरकारी खरीदारी बंद हुई है तो गंदम का रेट खुली मार्केट जो है, ओपन मार्केट में 2000 और 2200 तक चला गया। इससे सारा फ़ायदा जो है वो माफिया ने उठाया। किसान इंतहाई बददिल हैं और वो सिर्फ अपनी ज़रूरत की गंदम काश्त करने का सोच रहे हैं। गंदम के मुतबादल बहुत सारी और फसलात हैं, मकई है, सरसों है, जिसकी तरफ किसानों का रुझान हो रहा है कि बजाय गंदम काश्त करने के वो ये फसलात काश्त कर लें। अगले साल मेरे ख्याल के मुताबिक तो हुकूमत को इस साल से ज़्यादा बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा गंदम के हवाले से। खोकर साहब, वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि रिसर्च पर काम होगा, ज़ाहिर गुज़िश्ता हुकूमतों ने नहीं किया कुछ, उन्होंने पहली तकरीर में कहा, फिर वादा किया, कुछ हुआ है काम? देखिए जी, हमारे पास रिसर्च के इस वक्त तक कोई रिसर्च का मैकेनिज्म नहीं है। हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है, इंडियन 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राजील 1.75 है। हमने ना अपने रिसर्च का बजट बढ़ाया है, ना इस वक्त तक कोई रिसर्च पे हमने तवज्जो दी है। आपको सुन के अफसोस होगा सर कि कोविड-19 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने $63 बिलियन की सब्सिडी अनाउंस की काश्तकार के लिए। आज तक हमें 1 रुपया नहीं मिला। इंडस्ट्री ले गई, वकला ले गए, चैम्बर के उनको 3 माह की बिजली फ्री हो गई, स्मॉल इंडस्ट्री ले गई, सब ले गए, सिवाय काश्तकार के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बन सका। जब भी बात होती है तो हफीज शेख साहब कहते हैं वो पता नहीं काश्तकार तक पहुंचे ना पहुंचे। भाई, ये पहुंचाना आपका काम है, काश्तकार का काम है कि काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए। अब आप ये देखें कि इस वक्त स्पोर्ट प्राइस में इंडिया ने दी है पाकिस्तान रुपीज में 1775 रुपए स्पोर्ट प्राइस, हमारी 1650 है। और इंडिया के काश्तकार की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 1/3 है हमसे। हमारी यूरिया का रेट 1700, वहां पे पाकिस्तान रुपीज में 540 रुपए है। हम बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, वहां पे बिजली मुफ्त है। हमारी डीएपी का रेट तकरीबन 4000 का, वहां पाकिस्तान रुपीज में 2400 रुपए का है। फिर वहां पे सीड बेहतर है, वहां पे रिसर्च बेहतर है, फिर वहां पे खरीदारी का सिस्टम बेहतर है। फिर पाकिस्तानी काश्तकार को तो न पाकिस्तानी तस्लीम किया जा रहा है, इंसान तस्लीम किया जा रहा है। अब आपके सामने लाहौर में जो काश्तकारों के साथ हशर हुआ कि हम रशियन काश्तकारों को डॉलर दे रहे हैं और अपने काश्तकारों को डंडे मार रहे हैं। क्या ये एहतजाज करना इमरान खान नहीं है? ये कोई तरीका है कि अपनी जात के लिए रांझा और दूसरे के लिए कह दूं? जो काम खुद करें वो ठीक है, अगर खुद प्रोटेस्ट करें तो वो जायज है,
अगर एक पाकिस्तानी काश्तकार प्रोटेस्ट करे तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उसका हक नहीं है कि वो अपने हक लेने के लिए कहीं जाके प्रोटेस्ट कर सके? बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। ज़राअत से वाबस्ता लोग कह रहे हैं कि फसल अच्छी हुई थी, बारिशों की वजह से कोई मुतासिर नहीं हुई है। वज़रा वज़ीर आज़म को बता रहे हैं कि बारिशों की वजह से मुतासिर हुई है। अब बारिशों को इल्ज़ाम दिया जा रहा है, एक ज़माने में बारिशों का क्रेडिट भी लिया जाता था। अल्लाह का करम है कि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में बारिशें और बर्फ़बारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफ़ा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही मुझे पता है सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रही। वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। मैं समझती हूँ कि जब आपके नेक हुक्मरान मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं, जब वो आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हीं के सदक़े की वजह से मुल्क में रहमतें और बारिश शुरू कर देता है। तो मैं उसका जो क्रेडिट है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देती हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करूँ।